إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई यकताई बादशाही शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है फ़अलु लिमा युरीद है।
हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन और रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास हो। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबे निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है बैतुल्लाह का हज करना। साहिब इस्तिताअत बंदे पर बैतुल्लाह का हज जो है वो फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद हज के लिए नहीं जाता, वो यहूदी मरे, ईसाई मरे, अल्लाह को उसके दीन की कोई परवाह नहीं। बदनसीब हैं वो लोग जो ताकत और इस्तिताअत के बावजूद ज़िंदगी में एक मरतबा भी हज नहीं करते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पहली फ़ुर्सत के अंदर जो है वो हज करो। जैसे ही तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए, पहली फ़ुर्सत में ही जो है वो बैतुल्लाह का हज करो। फिर इंसान दुनिया के झंझटों में फंसता चला जाता है। और आपने भी देखा होगा, अच्छे भले मालदार लोग होते हैं, कभी कहते हैं कि मेरा कारोबार नहीं ठीक, ये ठीक हो ले फिर जाऊंगा। कभी कहते हैं मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनकी ज़रा शादियां कर लूँ फिर जाऊंगा। कभी बेटी की शादी कर लूँ फिर जाऊंगा। कभी रिश्तेदारों का ये मसला आ गया। कोई ना कोई मसला हर साल जो है वो आया ही रहता है। और अगर अपना कोई ना हो तो ये 3-4 सालों से आप देख रहे हैं, कभी कोरोना आ गया, कभी कोई मसला आ गया, कभी कोई मसला आ गया। ये तो कुदरती आफात की वजह से बंदा ना जा सके, वो तो उज़र है, बंदा जो है वो अल्लाह के सामने पेश कर सकेगा। लेकिन इस्तिताअत होने के बावजूद जो है वो बैतुल्लाह का हज ना करे, बड़ा ही बदनसीब वो बंदा है। अल्लाह के नबी ने उसको यहूदियों ईसाइयों के साथ तशबीह दी। और ये भी देखने में आता है कि हर साल लोग हज के लिए नहीं जाते, लेकिन 10 लाख की कुर्बानी कर लेते हैं। अभी 10 लाख में 12 लाख में तेरा हज हो जाता है, तेरे ऊपर हज फ़र्ज़ है, लेकिन वक़्त नहीं है। कहते हैं जी वक़्त नहीं है। खाली कुर्बानी करने से काम नहीं चलेगा। अगर हज फ़र्ज़ है तो वो ज़रूर जाए वहाँ पर हज के लिए, वहाँ पर जाकर जो है वो हज में कुर्बानी करे। तो खैर, इन दिनों में जब ये मौसम आता है ना हज का, जिन लोगों के ऊपर तो हज फ़र्ज़ है, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने उनको तौफ़ीक़ दी है, असबाब पैदा किए हैं, तो बंदा जो है वो हज के लिए ज़रूर जाए। बल्कि बार बार जो है वो हज उम्रा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बार बार हज उम्रा करने से बंदे की गरीबी और बंदे के जो है वो फ़क्र जो है वो दूर होता है। अल्लाह ताला उस बंदे की गरीबी और फ़क्र को दूर कर देते हैं। बार बार हज उम्रा करने से बार बार बंदे को जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं जा सकते, इन दिनों में हम जैसे गरीब और मस्कीन दिल लोगों का भी दिल जो है वो ललचाता है कि या अल्लाह कोई ऐसे असबाब पैदा कर, तू तो असबाब का मोहताज नहीं, ये तो ऐसा फल है, ऐसी अल्लाह की नेमत है। वहाँ पर जाकर बंदे का ईमान ताज़ा होता है। 2 कफ़न जैसी चादरों में बंदा जो है वो लिपटा होता है। कफ़न की 3 चादरें होती हैं, ये 2 चादरें होती हैं। 2 चादरों में लिपटा होता है। और उसी तरह जाकर अल्लाह के दरबार में घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, जैसे दुनिया से जाना है, कोई चीज़ साथ नहीं होती, सिर्फ जो है वो ज़ाते राह होता है, वो भी जो है वो ज़रूरत का बंदे के पास होता है। वहाँ पर जाकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ जो है वो बंदा लगाता है। जो एक मरतबा वहाँ से हो आता है, वो भी कहता है या अल्लाह दोबारा बुला। और जो नहीं जाता, उसके दिल में भी बार बार जो है ये दिल और मोहब्बत जो है वो आती है। जब किसी को देखता है उम्रे और हज के लिए जा रहा है, तो फ़ौरन उस बंदे के पास पहुँच जाता है और दुआ के लिए दरख्वास्त करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है वो इनाम है कि बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम करे। तो इस नेमत को, दुनिया के इन झंझटों से निकल कर बंदे को, देखिए सरकारी तौर पर लोग कहते हैं भाई जिसके पास इस्तिताअत है सरकारी तौर पर फ़ायदा उठा ले, वरना लोग इतने मालदार हैं नहीं सरकारी तौर पर कर सकते, प्राइवेट करें। भाई अल्लाह ने आपको माल दिया, हज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अब 2-4 लाख बचाने के लिए अब हज ना करें, ये तो नहीं है। हाँ, जिसके पास इस्तिताअत इतनी है कि वो सरकारी तौर पर कर सकता है और वो जो है वो उनकी सहूलियात को लेकर जो है वो कर सकता है, फिर ठीक है।
अब फिर यहाँ पर आकर देख लें, लोग जो है वो हुकूमत से सब्सिडी मांगते हैं। और आप जानते हैं ये गवर्नमेंट, ये हुकूमतें जो सब्सिडी देती हैं हज के ऊपर, सूद की क्या सब्सिडी होती है? ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे सारे के सारे सिलसिले ये सूद के ऊपर ये सारे के सारे सिलसिले करते हैं। तो मुतालबा तो वो बंदा करे ना कि भाई जो सहूलत जिसको समझता है कि मेरे पास जो है वो इतनी ही ताकत है, जिसके पास ताकत है वो प्राइवेट करे, ज़रूर करे, अल्लाह तौफीक देता है, हर साल करे। मैंने पहले कहा है लोग कुर्बानी में यकीन करें कि 10 लाख की कुर्बानी कर लेते हैं। बड़ी बड़ी महंगी कुर्बानी होती है, कोई सस्ती कुर्बानी नहीं होती, बड़ी बड़ी महंगी कुर्बानी होती है। वो कुर्बानी कर लेते हैं लेकिन हज के लिए नहीं जाते। तो हज के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। बाकी जो है वो आप अल्लाह तौफीक दे जितनी मरतबा जा सकते हैं उतनी मरतबा जो है वो ज़रूर जाएँ। बाकी रहे कि जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए भी बहुत सारे आमाल ऐसे बतलाए हैं, अगर हम उन आमाल के ऊपर हमेशगी कर लेना तो यकीन माने अल्लाह ताला ने यहाँ पर ही हमारे लिए जो है वो हमारी नियत को देखते हुए, हमारी नीयतों को देखते हुए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अजर रखा है। और कैसा अजर, बंदा जो है वो महरूम हो जाता है इन नेकियों से। अगर हम करना चाहें तो हम कितनी मरतबा जो है वो हज अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का जितना सवाब जो है वो अपने घर में रहकर जो है वो ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मक्के और मदीने का बड़ा फ़ासला है, मक्के और मदीने का बड़ा फ़ासला है। जो लोग मदीने के अंदर रहते हैं ना, उनके लिए मक्के में जाना बड़ा काम है। एक तो ये है ना कि हम लोग दूसरे मुल्कों से वहाँ पर जा रहे हैं, एक वो लोग हैं जो मदीने के अंदर रहते हैं, वो मक्के के अंदर जाकर जो है वो हज करें या उम्रा करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ही उनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगा देती है कि वो मक्के में रह कर भी जो है वो बैतुल्लाह का हज नहीं कर सकते। बड़ी परेशानी होती है बात दफ़ा। अब मदीने में एक बंदा जो है वो रहता है, कुछ बदनसीब तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पर मक्के में रह कर भी कहते हैं कई कई दिन तक हम लोग जो है वो बैतुल्लाह नहीं जाते। कितना फासला, 2 मिनट का, 5 मिनट का। वो कहते हैं जी हम तो कई कई दिन, महीने गुजर जाते हैं, हम लोग कभी बैतुल्लाह में जाकर हमने नमाज नहीं पढ़ी। कोई लोग ऐसे भी होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बदनसीब बंदा मस्जिद में आकर भी काम शुरू कर देना, हालांकि मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन मस्जिद में आकर भी वो नमाज का टाइम होता है ना, मस्जिद से बाहर निकल जाता है। भाई मस्जिद में आकर भी तुझे नमाज नसीब नहीं हुई, ये ऐसे है, नसीब की बात है। और कई ऐसे हैं बेचारे, यकीन करें ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं। एक औरत पिछले दिनों में उसका देखा वो वाक़या, उसे किसी ने पूछा कि किस इलाके से आई है, पता नहीं उसने इंडिया का बताया या कोई और इलाका बताया। कहने लगी मैं लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर, मैंने सारी ज़िंदगी लगाकर बर्तन मांझ कर, कपड़े धो कर लोगों के घरों में अल्लाह से दुआ कर करके मैं बैतुल्लाह में आई हूँ। सारी उम्र की मेरी ये जमा पूंजी है। लोग इतना शौक़ रखते हैं बैतुल्लाह में जाने का। और एक औरत के बारे में मैंने पढ़ा, वहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर बूढ़ी औरत अल्लाह ताला से दुआ कर रही है कि या अल्लाह सारी ज़िंदगी में तूने मुझे औलाद नहीं दी, आज 29 साल हो गए मुझे तुझसे दुआ मांगते मांगते, 29 साल के बाद आज मैं तेरे घर बैतुल्लाह के अंदर आई हूँ। 29 साल के बाद। लोग तो यकीन माने सारी सारी उम्र पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं, बंदा जो है वो बैतुल्लाह के लिए वहाँ पर हज करने चला जाता है। ये सूडान के इलाके का एक वाक़या मैंने पढ़ा था, या सोमालिया का। वहाँ पर ना किसी की झोंपड़ी में ना ड्रोन चला गया। ड्रोन, ये ड्रोन कैमरे होते हैं ना, ड्रोन, वो चलता चलता किसी का वहाँ पर जाकर ड्रोन गिर गया। वहाँ पर उसको ड्रोन मिला ना, तो वो देखकर उसको हैरान होने लगा ये क्या चीज़ है। और साथ ही कहने लगा या अल्लाह कोई ऐसा जहाज़ भेज जिसमें मैं बैठकर उड़कर चला जाऊँ इस तरह। वो किसी नुमाइंदे ने उसकी तस्वीर ली और सारी स्टोरी जो है वो साथ लगा दी। कई अल्लाह वाले लोग होते हैं, नेकी करते हैं। किसी ने उसकी स्टोरी पढ़ी, उसके लिए जो है वो बैतुल्लाह के हज के लिए वहाँ पर सऊदीया का कोई बंदा था, उसने कहा आओ इसको बैतुल्लाह में बुलाओ और इसके हज का इंतज़ाम करो। भाई इस तरह भी अल्लाह ताला जो है वो असबाब पैदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं। हमेशा हमें पहली चीज़ ये है हम बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें। और यहाँ पर मैं आपको एक अमल बताता हूँ, मैं भी करता हूँ, आप भी करें। अल्लाह ताला कब पता नहीं दुआ सुन लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े जो है वो बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, यहया मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके ऊपर जो है वो रहमत करे। माज़ी करीम में जो है वो फौत हुए। उनके पास ना एक मर्द और एक औरत मियाँ बीवी आए, आकर कहने लगे हज़रत बैतुल्लाह के हज की, बैतुल्लाह जाने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन बैतुल्लाह जा नहीं सकते, हमारे पास असबाब नहीं है, लेकिन दिल बड़ा करता है, ख्वाहिश बड़ी है, आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई अमल बतलाइए कि हम ये काम करें। उन्होंने ना पहले पारे की ना सूरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से ना
2 आयात उनको जो है वो बतलाई, जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं ना बैतुल्लाह बनाते बनाते, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह ये अमल हमारा कबूल कर लेना, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। दुआ के अल्फा कहने लगे ये आयत पढ़ा करें अपनी नमाज में तशहुद में सलाम फेरने से पहले कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी उठते बैठते आप लोग ये कुरान मजीद की आयत पढ़ा करें, इसकी बरकत ऐसी है। उन्होंने आयत बताई, कहने लगे व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये कुरान मजीद की एक आयत है। कहने लगे व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये आयत करीमा आप 3 मरतबा पढ़ा करें अपने तशहुद में, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देगा। वो मर्द और औरत कहते हैं कि 2 माह तक हमने ये आयत करीमा पढ़ी अपनी नमाज़ों में, 2 महीने के बाद अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए, हमने बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ले गया। भाई कुरान में ये पहला काम तो हमने दुआओं का करना है। जो बुनियादी तौर पर जो हज का तरीका है ना, अल्लाह ताला हमें वहाँ पर बुलाए, और यकीन माने वहाँ पर जब बंदा जाता है ना, बंदा जब अचानक मौत आएगी ना, हम सोचेंगे यार असल ज़िंदगी तो ये थी, हम ऐसे दुनिया के पीछे पड़े रहे। जब बंदा वहाँ पर जाता है ना तो बंदा सोचता है कि या अल्लाह दुनिया तो असल तो ये है कि भाई हमारा मकसद तो ये है। ये लोग दुनिया के हर कोने से आकर, मुख्तलिफ ज़बानों वाले बंदे आकर अल्लाह के सामने जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। 2 चादरें इन्होंने पहनी हुई हैं, और फिर अरफात के मैदान के अंदर यकीन माने एक मंजर देखने वाला होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसकी सदाएँ जो हैं वो आम होती हैं। हर बंदा अरफात के मैदान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक वो दुआएँ करनी होती हैं, ज़वाल के वक़्त से दुआएं, हर बंदा वहाँ पर दुआएं जो है वो कर रहा होता है। तो खैर ये आयत करीमा उन्होंने बतलाई, तो ये ज़िमन में आगे बात मैंने कही, ये भी व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये काम ज़रूर करें। यार हम सारे के सारे दुनिया के काम कर लेते हैं, कुर्बानी भी हो जाती है, बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं, घर भी बन जाता है, कारोबार भी हो जाता है, सारे के सारे निज़ाम चलाते हैं, लेकिन अगर इस काम में हम सुस्ती करते हैं, ये फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो पूछना है, नवाफिल के बारे में नहीं, फ़राइज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो बात ये कर रहा था कि एक बंदा जो है वो मदीने में है, मदीने में रह कर जो बंदा वहाँ पर नहीं ना जा सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा मदीने से कुबा मस्जिद में जाए, कुबा मस्जिद में बावुज़ू होकर कुबा मस्जिद में जाए, वहाँ पर जाकर 2 रखते पड़े। कुबा मस्जिद कौन सी मस्जिद है? ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबूस होने के बाद जो दुनिया में पहली मस्जिद बनी है ना, वो कुबा मस्जिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीने आ रहे थे ना, तो रास्ते में, अब भी आप मदीने से निकले ना तो ये 2-3 किलोमीटर के फासले पर मिल जाएगी आपको, तो पैदल भी बंदा चला जाता है वहाँ पर बंदा आप जाए ना, तो इतनी छोटी सी मस्जिद है, अब उसमें भी तोसी होने लगी है। ये चंद दिन पहले की अखबार में रिपोर्ट थी कि तोसी करने लगे। वो जो मस्जिद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन वहाँ पर ठहरे थे। अल्लाह के नबी की मस्जिद के साथ इतनी मोहब्बत थी कि आपने चंद दिन भी मस्जिद के बगैर रहना गवारा नहीं किया। यकीन माने लोग मस्जिद के करीब घर छोड़कर ना वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर मस्जिद नहीं होती, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर जो है वो पार्क होगा, वहाँ पर अच्छा घर मिल जाएगा, बड़ा घर मिल जाएगा, सहूलियात होगी। वो अल्लाह के बंदे जिसके साथ तेरी दुनिया और आखिरत बननी है, जो मस्जिद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह इस घर बैतुल्लाह के करीब अपनी औलाद को छोड़ रहा हूँ ताकि ये नमाजी बन जाए। मस्जिद के करीब घर छोड़कर वहाँ पर जाकर बना लेते हैं जहाँ पर मस्जिद ही नहीं। बदनसीबी है ना। नबी पाक कुबा में चंद दिन ठहरे, आपने वहाँ पर मस्जिद बना दी। मदीने में आए, मदीने में चंद दिन ठहरे, सबसे पहला काम नबी पाक ने मस्जिद बनाई। सबसे पहले नबी पाक ने घर नहीं बनाया। उठाकर देख ले सीरत की किताबें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आने के बाद अपना घर नहीं बनाया, आपने मस्जिद नबी बनाई। आपकी इतनी मोहब्बत थी मस्जिद के साथ कि मस्जिद के बगैर एक मोमिन ये नहीं हो सकता। एक ईमान वाला बंदा, एक मुसलमान बंदा, एक मोमिन बंदा, मस्जिद के बगैर उसका गुजारा हो जाए। हाँ, वो बेनमाज बंदा है, आज का मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जिसके घर के करीब मस्जिद है, जिसके घर के सामने मस्जिद है, जिसके घर के ऊपर जिसके लाउड स्पीकर लगा हुआ, बार बार अजान की आवाज़ आती है, उसे वो तंग पड़ता है। ऐसा मुसलमान ना हो जिसको तंगी होती है मस्जिद के दरवाजे से भी, मस्जिद के नाम से भी। मस्जिद के गली में घर है लेकिन मस्जिद में आना नसीब नहीं होता, ऐसा मुसलमान ना हो। मोमिन हो, ईमान वाला हो, उसका मस्जिद के बगैर गुजारा ही नहीं होता। और जो नमाजी बंदा है वो तो कहीं पर सफ़र में चला जाए, वो सबसे पहले जाकर देखता है यार मस्जिद कहाँ पर है, मैंने नमाज कहाँ पर जाकर पढ़नी है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा मस्जिद में चंद दिन वहाँ पर ठहरे, कुबा की वादी में आपने मस्जिद बना दी, और उस मस्जिद का अल्लाह ताला ने अजर कितना रखा, बावजूद होकर जाओ वहाँ पर जाकर 2 रकत अदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 रकत पढ़ने वाले बंदे को उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। क्या मदीने में है, अल्लाह ताला आपको मदीने में ले जाए तो आप वहाँ पर जाकर मस्जिद कुबा की जो है वो ज़ियारत भी करें। मस्जिद कुबा, अल्लाह हम सबको जो है वो मदीने और मक्के ले जाए। अल्लाह तू असबाब का मोहताज नहीं, हमारे लिए असबाब पैदा फरमा। यकीन करें ईमान ताज़ा होता है वहाँ पर जाकर। 2 रकत अदा करो, उम्रे का सवाब, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदे के ऊपर रमज़ान का महीना आ गया, और खुश नसीब लोगों के ऊपर रमज़ान का महीना आया था, अब दोबारा पता नहीं किसके ऊपर आना है कि नहीं है। रमज़ान में कोशिश करो उम्रे की, अल्लाह तौफीक दे, रमज़ान में उम्रा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रमज़ान में जो उम्रा किया जाता है, पहले अशरे में कर लें, दूसरे अशरे में कर लें, तीसरे अशरे में कर लें, बहुत सारा रश होता है आजकल वहाँ पर बैतुल्लाह में। आप किसी भी दिन में कर लें, रात में कर लें, रमज़ान में करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रमज़ान का उम्रा हज के बराबर है। रमज़ान का उम्रा हज के बराबर। एक बंदे के पास पैसे नहीं हज के, वो रमज़ान में उम्रा करे, कोशिश करे। मैं ये नहीं कहता आगे पीछे ना जाए, लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो रमज़ान में उम्रा करें कोशिश करके। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन हज के बराबर सवाब मिलता है। और फिर अल्लाह के नबी ने जो फजीलत रमज़ान में उम्रा करने के बारे में बतलाई है ना, यकीन करें दिल अश उठता है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह कितनी तेरी शान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा रमज़ान में उम्रा करता है ना, हज के बराबर सवाब तो मिलना ही मिलना है। उस बंदे को ऐसे हज के बराबर सवाब मिलता है जैसे मैं मोहम्मद के साथ उसने हज किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारो एक उम्रा है, मैं और आप करने जाएँ, बड़े बड़े नेक और उलमा लोग बाज़ दफ़ा साथ मिल जाता है ना, बंदा कहता है यार मज़ा आ गया हज करने का, उम्रा करने का, उलमा का साथ नसीब हो गया सुन्नत के मुताबिक। और एक ये है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो। अल्लाह हमें आखिरत में भी साथ नसीब करे। दुनिया में जो बंदा रमज़ान में उम्रा करता है ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस बंदे को इतना अजर मिलता है हज के बराबर, और हज भी ऐसा जैसे मैं मोहम्मद के साथ उस बंदे ने हज किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे भी बढ़कर अगर कोई बंदा काम करना चाहता है ना, वो नहीं जा सकता, लेकिन एक काम वो कर सकता है। आपके करीब में कोई बंदा हज के लिए चला गया, उसके घर की खबरगिरी करें, उसके अहल व याल का पता रखें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। उनमें से कोई बीमार हो गया तीमारदारी करें। यानी कि अपने रिश्तेदारों में, अहबाब में, नमाजियों में आप देखते हैं एक बंदा हज के लिए चला गया। अब हज का एक बड़ा लंबा सफ़र होता है, कई लोग जो है वो महीना पहले चले जाते हैं, पिछले हफ्ते से लोग जा रहे हैं। अब इतने दिनों तक घर से बाहर रहना, जो अहल व याल होता है, परेशानी तो होती है ना। वो बच्चे बाज़ दफ़ा छोटे होते हैं, वो भी बंदे छोड़कर चले जाते हैं। छोटे बच्चे नहीं ले जाएगा, बंदे के पास ताकत ही नहीं है। अब एक बंदा नहीं जा सकता, भाई उसके अहल व याल में, उसकी औलाद में, उसके वालदैन में उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनिए, सही इब्न खुज़ामा में 2064 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन जहज़ा गाज़ियन, जो कोई बंदा किसी मुजाहिद बंदे को तैयार करता है, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जा रहा है, उसकी तैयारी में शिरकत करता है या उसकी मदद करता है, औ जहद हाजन, या किसी हाजी को तैयार करता है, उसकी तैयारी में उसकी मदद करता है, या फरमाया औ खल्फहु फी अहलिही, या उनके अहल व अयाल में, उनके पीछे उसके अहल व अयाल का वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह या अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला बंदा है, उसके अहल व अयाल का, जो अल्लाह की राह में हज के लिए जाने वाला बंदा है, उसके अहल व अयाल का पीछे जो है वो पता करता है। फरमाया औ फत्तर साइमन, या कोई बंदा किसी का रोज़ा इफ्तार करवाता है, कान लहू मिस्लु उजूरिहिम, अल्लाह ताला उस बंदे को उतना ही अजर अता फरमाते हैं जितना मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जितना हाजी को मिलता है, जितना रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को मिलता है। रोज़ा इफ्तार करने वाला होता है ना जो बंदा, जिसने इफ्तार करवाया उसको उतना ही अजर मिलता है ना। ये तो मशहूर हदीस है कि रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही अजर मिलता है। इसी तरह फरमाया जो बंदा मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह को तैयार करता है, या हाजी को तैयार करता है, या उसके अहल व याल का पता करता है, ख्याल रखता है, खबरगिरी करता है, उसको भी उतना ही अजर मिलता है। मिन गैरि अय्यन ताकिसा मिन उजूरिहिम शैउन, अल्लाह ताला उनके अजर से भी कुछ कम नहीं करते, इसको भी अजर अता फरमाते हैं। कैसी शान है मेरे मौला की कि आप कोई काम ना करें, बस ये देखें कि भाई हज के लिए कौन जा रहा है। जो हज के लिए जा रहा है उसके घर में कोई एक चक्कर लगाए, बंदा घर वालों के साथ चक्कर लगाए, बस उनकी खबरगिरी करे, कोई ज़रूरत हो, कोई तोहफ़ा तोहफ़ दे आए, कोई ज़रूरत की चीज़ जो है उनकी ज़रूरत को पूरा कराए। यकीन करें थोड़े से पैसों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हज बैतुल्लाह जैसा सवाब अता फरमा देंगे।
सुभान अल्लाह। तो जी ये तो गरीब बंदा कर ही सकता है ना, जिसके दिल में लालच है, तम है, मोहब्बत है कि या अल्लाह मैं तेरे घर बैतुल्ला का हज करना चाहता हूँ, और साथ साथ बंदा दुआ भी करे। आप मदीने में कुबा मस्जिद चले जाए, अगर नहीं तो फिर किसी को तैयार करें, फिर अगर नहीं तो उससे भी एक और काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का हज करना चाहता हूँ, ख्वाहिश भी है लेकिन ताकत नहीं रखता। ख्वाहिश भी है, हज भी करना चाहता हूँ, लेकिन ताकत जो है वो मेरे पास जो है वो ताकत नहीं, मैं जा नहीं सकता, ख्वाहिश बड़ी है दिल में, मैं क्या करूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल बाकिया मिन वालिदै का अहदुन, ये बताओ कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है, तेरी माँ या तेरा बाप ज़िंदा है, तेरे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है। कहने लगा या रसूलल्लाह हाँ मेरी वालदा ज़िंदा है। आपने फरमाया जाओ उनकी खिदमत कर, अल्लाह ताला तुझे जो है वो हज के बराबर सवाब अता फरमाए। एक ज़ईफ़ हदीस है जो आम बयान की जाती है, मैं वो नहीं बयान कर रहा, वो क्या है कि वालिदैन के मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ देखो तो हज का सवाब मिलता है, ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन उसकी जगह पर ये दूसरी हदीस उसकी तायीद में आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ताकत नहीं ना रखता, जिस तरह हम ताकत नहीं रखते, गरीब है, मिस्कीन है, भाई गुजारा नहीं होता, हमारी तो जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं होती, लेकिन अल्लाह तूने हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश बड़ी है कि अल्लाह तेरे घर का जो है वो तवाफ़ करें, तेरे घर के अंदर आकर जो है वो तेरे घर बैतुल्ला की ज़ियारत करें, वहाँ पर जाकर जो है वो तेरे घर बैतुल्ला का उम्रा करें, हज करें, अल्लाह ख्वाहिश बड़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये बता तेरे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है। और खुश नसीब हैं वो लोग और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेवे दिए हैं, वरना यकीन माने कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने वालिदैन से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मुलाकात ही है ना, जब दिल ज़्यादा भर जाता है ना बंदे का, ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो फिर बंदा कब्रिस्तान में जाकर रोता है, अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर जो है वो रोता है, क्योंकि वो शफ़क़त, वो मोहब्बत, वो प्यार वो बाद में तो नहीं ना नसीब होता। और ये ऐसी मोहब्बत है कि आपके सफ़ेद बाल भी आ गए ना, फिर भी वालिदैन की याद आती है। बचपन तो बचपन है ना, आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं ना, ये जो बूढ़े हो चुके हैं लोग, क्या इनको अपने वालिदैन नहीं याद आते? भाई ये मोहब्बत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी रखी है, अपने वालिदैन की खिदमत करें। मैंने पिछले खुतबे में हदीस भी सुनाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा बकरियाँ चराता था, चरवाहा था, वो अपने वालिदैन की खिदमत किया करता था, उनको दूध पिलाता था। जब फंस गया, मुश्किल आ गई, गार में फंस गए, तो अल्लाह से उस नेकी का वास्ता दिया कि अल्लाह मैं अपने वालिदैन के साथ ये नेकी करता था, अगर तुझे ये नेकी कबूल है, मेरा ये अमल पसंद है, तो इस पत्थर को हटा दे। तो गैबी मदद आई कि नहीं आई? पत्थर हटा। वालिदैन की खिदमत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल करते हैं। वालिदैन से दुआएं भी करवाया करें। आज तो वालिदैन के भी गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते, ना औलाद को दीन की समझ, ना वालिदैन को दीन की समझ। वालिदैन भी जो है वो ज़्यादती करते हैं औलाद के ऊपर, इतना बोझ डाल देते हैं कि औलाद बेचारी सारी उम्र नाफरमानी रहती है। वो कहते हैं चलो हम नाफरमान हैं तो नाफरमानी सही। भाई ज़रूरियात अपने बेटे की तनख्वाह को देखते हुए, उसके वजीफ़े को देखते हुए, उसके बच्चों को देखते हुए, उसकी जेब को देखते हुए उसके ऊपर बोझ डालें, हद से ज़्यादा ज़्यादती ना करें। आज वालिदैन भी जो बेटा अच्छा खाना खिलाता है ना, जो कपड़े लेकर देता है, अच्छा खाना खिलाता है, जो है वो आगे पीछे फल ला कर देता है, जिसकी पसली ज़्यादा पे जो कर सकता है वो दयाल रहने देने, जो माल अच्छा खिलाता है ना, जो गोश्त खिलाता है, जो पैसे सही देता है, उसकी तरफ रहते हैं, जो गरीब है उसकी तरफ नहीं आते। भाई आपके बेटे हैं सारे के सारे, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी जेब कितनी है। आप अल्लाह से डरते हुए जितनी आपके पास ताकत है ना, उसके मुताबिक जो अपने वालिदैन के साथ नेकी करते रहे। बाकी अल्लाह ने कहा उफ नहीं कहना उनके साथ। वालिदैन भी दीन को समझें, औलाद भी जो है वो दीन को समझते हुए अपनी ताकत के मुताबिक जो है वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करें। यकीन करें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तेरे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? कहने लगे हाँ। आपने फरमाया जाओ उनकी जाकर खिदमत करो, अल्लाह ताला तेरे इस अमल की वजह से तुझे हज का सवाब अता फरमाए। यार वालिदैन की खिदमत करें, जो हो सकता है, जितना हो सकता है अपने वालिदैन के लिए ज़रूर रखा करें। घर में फल लेकर जाएं, अपने वालिदैन को दें, कुछ ना कुछ दें। खाना सबसे पहले देखिए, खाना तो होता ही है वालिदैन, कोशिश करो बंदा जो है वो सबसे पहले दे दे या अच्छा दे दे, या खुशी होनी चाहिए। वालिदैन भी अपनी औलाद के लिए दुआ करें। बद्दुआएं नहीं ख़त्म होती वालिदैन की ज़ुबान से, बद्दुआएं देते रहते हैं। फिर वही जवान लड़का, जब वही जवान मौत मरता है ना, उनके सामने आ जाती है मैयत, फिर रोते हैं। भाई आप खुद ही तो बद्दुआएं दे रहे थे उसे। और वालिदैन की बद्दुआ रद्द नहीं होती।
जिस तरह दुआ नहीं ना रद्द होती, दुआ भी रद्द नहीं होती, बद्दुआ भी नहीं रद्द होती, बद्दुआ भी लग जाती है। तो ज़ुबान का इस्तेमाल सही करें, वालिदैन के साथ नेकी करें, बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला इस अमल की वजह से आपको बैतुल्लाह के हज का सवाब, कहाँ पर बंदा लाखों लगा कर जाता है, अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह के बंदो, हम घर में रह कर एक काम और कर सकते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है सहीह बुखारी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदा सुबह की नमाज, मन सल्लल गदात फ़ी जमाअतिन, सुबह की नमाज, फजर की नमाज बाजमात अदा करे, सुबह की नमाज बाजमात अदा करे। अब ये बाजमात नमाज अदा करना ये भाई नसीबे की बात है। मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं भी जो है वो बड़ी कमज़ोरी है, बड़ा गुनहगार हूँ, हो जाती है कमी पेशी, लेकिन यार कोई मुसलमान मुस्तकिल बेनमाज तो नहीं होता। कोई मुसलमान हो और मुस्तकिल बेनमाज हो, कुरान उला में कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ता हो और नमाज ना पढ़ता हो। मैं तो बार बार एक ही सवाल करता हूँ, मैं मौलवियों की बात को एक साइड पर रखते हैं आप, तो मौलवी क्या कह रहे हैं, मौलवियों का तो कलमा नहीं ना पढ़ा आपने, बार बार यही बात आप कहते हैं। भाई कुरान उला में अल्लाह के नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में भी दिखा दें। मैंने तो ये पढ़ा है मुहद्दिसीन के पहले 6-10 सदियों तक, पहली 10 सदियों तक सहाबा के दौर में, अल्लाह के नबी के दौर के बाद, ताबईन, तबा ताबईन के दौर के बाद कोई बंदा ये मसला पूछता ना कि एक बंदा मुसलमान हो और वो कलमा ना पढ़ता हो, वो कहते थे ये किस तरह हो सकता है, ये तो फ़र्ज़ी मसला है और फ़र्ज़ी मसलों के हम जवाब नहीं देते। ये तो फ़र्ज़ी मसला है कि एक मुसलमान है और नमाज नहीं पढ़ता, ये कैसा मसला आप पूछ रहे हैं हमसे, ये तो नहीं हो सकता। भाई अल्लाह के नबी के दौर में कोई बंदा कलमा पढ़ता हो, अल्लाह के बंदों मुनाफिक लोग, मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई नमाज पढ़ता था, अब्दुल्ला बिन उबई नमाज पढ़ता था। क्यों पढ़ता था? सहाबा का मुत्तफिका फतवा था, बड़े बड़े किबार सहाबा का, कि भाई अल्लाह के नबी के सहाबा किसी को काफिर नहीं कहते थे, हाँ जो बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता था उसको वो काफिर कहते थे सहाबा। अब खुद ही कहते हैं कि भाई अल्लाह के नबी के सहाबा हिदायत वाले थे, हिदायत वाले थे ना, तो उनका फतवा है। एक तरफ अल्लाह के नबी के सहाबा का फतवा, एक तरफ आज के मौलवी का फतवा, किस तरह आप मान लेंगे? फजर की नमाज में वही 20-25 नमाजी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक है वो बंदा, मुनाफिक बंदे पर भारी है फजर और इशा की नमाज। किस पर भारी है? मुनाफिक पर। अब कहे हाँ किसी को आप मुनाफिक, जबकि हदीस कह रही है मुनाफिक है। अपना अपना ईमान चेक करें, और ईमान चेक करने का पैमाना पता क्या अल्लाह के नबी ने बताया? फजर और इशा की नमाज। वो एक अलग बात है जो सारा साल फजर की नमाज नहीं पढ़ते, हम उनको मुसल्ले पर खड़ा कर लेते हैं, वो एक अलग बात है भाई, वो एक अलग बात है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसको आप अपना इमाम बना लें, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है हमारी कि बेनमाज लोग हमें नमाज पढ़ाएं। कितना बदनसीब वो बंदा, वो नमाजी बदनसीब है जिनका इमाम बेनमाज है। अब तो सिलसिला चल गया आवाज़ों पर कि आवाज़ किसकी अच्छी है। आवाज़ें तो मुशरिकों की बड़ी हैं। एक मुशरिक बंदा, कब्र पर सजदा करने वाला बंदा, क्या मुशरिकीन की ज़ुबानें आवाज़ें नहीं है? बड़े बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। मुशरिक पीछे के बंदे के पीछे कहते हैं नमाज नहीं होती जो कब्र पर सजदा करता है, और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके पीछे आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो मेरा रिश्तेदार है या उसके पास 4 पैसे ज़्यादा हैं। अपने ईमान की फिक्र करें, पहले बड़ा मुश्किल काम है नमाज पढ़ना, और फिर वो पूरा साल फजर की नमाज में बंदे कोई नहीं होता। भाई रमज़ान में मस्जिद फुल हो जाती है, फजर की नमाज में आगे पीछे किधर जाते हैं नमाजी? भाई मैं तो इस हक में नहीं हूँ, और मैं बार बार आपको भी तलकीन करता हूँ अपनी नमाजें बर्बाद ना करें, अपनी औलादों को, अपने इमामों को पाबंद करें। यार मुस्तकिल बेनमाज होना और चीज़ है, कभी कभार और चीज़ है। हर इंसान गुनाहगार है। मुस्तकिल बेनमाज बंदे को इमाम नहीं बनाया जा सकता, मुस्तकिल दाढ़ी मूंढने वाले बंदे को इमाम नहीं बनाया जा सकता। आज बने हुए हैं सारे इमाम, शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदें आप देख ले जाकर, रमज़ान में सारा साल दाढ़ी मूंढते हैं, रमज़ान में वही बंदा तरावियाँ पढ़ा रहा होता है। क्या है? जिसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। भाई कबीरा गुनाह कर रहा है उसको रोको, उसको शर्म दिलाओ। तो ये खैर बात दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले वो बंदा,
फजर की नमाज। मन सल्लल गदाता फ़ी जमाअतिन सुम्मा क़अदा, फिर वो जमात के बाद बैठा रहे, यज़्कुरुल्लाह, फिर अल्लाह का जिक्र करे, हत्ता ततलु अश-शम्स, यहाँ तक के सूरज तुलू हो जाए। फिर फरमाया सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर उसके बाद 2 रकते पढ़े इशराक की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कानत लहू का अजरिन, अल्लाह ताला उसको इतना अजर अता फरमाते हैं, हज्जतिन व उम्रतिन तामतिन तामतिन तामतिन, उस बंदे को हज और उम्रे के बराबर, मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर, मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर, मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर 3 मरतबा अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अजर मिलता है। नहीं आपके पास पैसे, नहीं आप जा सकते, नहीं हम लोग बैतुल्लाह का हज कर सकते, घर में रह कर सकते हैं, लेकिन नसीबे की बात है ना। और पैसे कमाने के लिए दूसरे मुल्क चले जाते हैं, पैसे कमाने के लिए दूसरे मुल्क चले जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए करीब की मस्जिद में नहीं आते। क्या फजर की नमाज, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, ये बहुत बड़ा काम है नमाज पढ़ना, लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए कोई काम नहीं। ये तो होगी ना आपकी और मेरी आज के दिन ही आखिरी रात और पहली रात कब्र में, तो वहीं पर पता चल जाएगा। दुनिया में बड़े हीले बहाने हम लोग करते हैं नमाज छोड़ने के, अल्लाह जानता है हमारे मरते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या बनेगा हमारे साथ। वहाँ पर तो सारे के सारे बारे न्यारे हो जाने हैं। क्यों मुसलमानों पर नसीहत असर नहीं करती और सारा गुस्सा मौलवी पर निकालते हैं? मौलवी की ज़ुबान में तासीर नहीं, मौलवी की ज़ुबान में तासीर नहीं, तासीर गई जहन्नम में। जिस बंदे के ऊपर कुरान असर नहीं करता, जिस बंदे के ऊपर नबी पाक का फरमान असर नहीं करता, मौलवी की ज़ुबान क्या करेगी इधर? क्या नबी पाक की ज़ुबान में तासीर नहीं थी? सारे का सारा मक्का, सारे का सारा खानदान नबी पाक का मुसलमान हो गया था, नहीं मुसलमान हुआ। जिसको अल्लाह ने हिदायत दी है उसको ही मिली है। वो अफसोस की बात यह है कि मुसलमान होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। जुल्म तो यह है कलमा पढ़ने वाला नमाज नहीं पढ़ता। और इन मौलवियों का बेड़ा गर्क हो गया, इन मौलवियों ने जवाब देना है। ये अल्लाह के पास जाएंगे ना, ये जितने बेनमाज हैं सारे के सारे मौलवियों के फतवे पर चलते हैं। मौलवी पता क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई 1 पढ़ लेता कोई बात नहीं, कोई 2 पढ़ लेता कोई बात नहीं। भाई आप गुंजाइश देने वाले कौन होते हैं? आप पर वही होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 पढ़नी पड़ेंगी, 5 पढ़ोगे सवाब 50 वाला मिलेगा। मेराज में क्या हुआ था? हज़रत मूसा ने क्या कहा था हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को? या रसूलुल्लाह 1 मरतबा और चले जाएं। मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी थी। कितनी नहीं पढ़ी थी? नबी पाक ने हज़रत मूसा को यह कहा था कि मूसा कोई बात नहीं, जो 2 पढ़ लेगा फिर भी खैर है। कहा था नबी पाक ने हज़रत मूसा को। नबी पाक ने क्या कहा था? ऐ मूसा मुझे अल्लाह के पास जाते हुए शर्म आती है। आज का मुसलमान बेशर्म हो गया, शर्म नहीं आती। और तेरे नबी ने कहा मुझे शर्म आती है वापस जाते हुए। ये तवीलें कर रहा है। इन मौलवियों ने जवाब देना अल्लाह के दरबार में कि भाई दीन क्या था, तुमने क्या बतलाया इनको? दीन तो ये था, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके बगैर गुजारा नहीं। और नबी पाक ने तो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम से कह दिया था, तेरे कानों में आवाज़ पड़ती है, तेरे कानों में आवाज़ पड़ती है। और पहले तो आवाज़ स्पीकर के बगैर थी, वो अब तो लाउड स्पीकर, एक मस्जिद से अजान ख़त्म होती है दूसरी मस्जिद में शुरू हो जाती है। 10-10 अजानें होती हैं, 10-10 अजानें। और क्या जवाब दोगे अल्लाह को? मन सल्लल गदाता फ़ी जमाअतिन, मुनाफिक बंदे के ऊपर फजर की नमाज भारी है। अपने ईमान को चेक करें, पैमाना लगाएं, मेरे ऊपर फतवा ना लगाएं। अल्लाह के नबी की हदीस को याद रखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बा जमात फजर की नमाज पढ़ने वाला, और पूरा महल्ला बेनमाज, पूरा महल्ला सोया हुआ है, घरों के घर सोए हुए हैं। आज किसी के घर में फौतगी हो जाए ना, ये सारी सारी रात जागेंगे। आज हमने किसी काम पर जाना हो ना, हम अपनी गाड़ी फजर से पहले, अल्लाह की कसम तहज्जुद से पहले जाकर गाड़ी का इंतजार करने के लिए बैठ जाए। हमारी फ्लाइट निकलती हो, हम सारी रात ना सोएं। ये सारी सुस्ती है किस चीज़ की? ये पता चल जाएगा। फजर की नमाज बाजमात पढ़े, फिर वहाँ पर बैठ कर अल्लाह का जिक्र करता रहे, फिर इशराक की नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 मरतबा फरमाया उस बंदे को मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। ये घर में रहकर आपको मिल जाएगा अल्लाह के फजल करम से। कर कोशिश करें। फिर एक और अमल याद रखें,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अमाल को मस्जिद के साथ जोड़ दिया। एक हदीस में आता है मन खरज फी बैतिही मुततहिरन, जो बंदा बावुज़ू होकर घर से मस्जिद के लिए निकलता है, इला सलातिन मक्तूबतिन फ़अज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरमी, बावुज़ू होकर तहारत हासिल करके मस्जिद की तरफ आता है। और याद रखो इस काम के अंदर बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना अजर रखा है। और साथ साथ घरों वाले लोग उठकर मस्जिद में आ जाते हैं, वुज़ू मस्जिद में करना है। और अल्लाह के बंदों कितने अजर से हम लोग महरूम हो जाते हैं। घर से बावुज़ू होकर आया करें, घर से गुस्ल करके आया करें। ये जुमे की नमाज के लिए घर से गुस्ल करके आने वाला बंदा, बावुज़ू होकर आने वाला बंदा, हर कदम पर उस बंदे को 1 साल के रोजे, 1 साल की रातों के क़याम के बराबर सवाब मिलता है। घर से आया करें, मस्जिद में सहूलत मिल गई है ठीक है, लेकिन घर से वुज़ू किया करें। अब तो हम नहाते भी मस्जिद में हैं, घर से वुज़ू किया करें, घर से क़ज़ाए हाजत किया करें। जो बंदा घर से पाक साफ होकर बावुज़ू होकर मस्जिद की तरफ आता है फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरम, उस बंदे को इतना सवाब मिलता है जैसे हाजी एहराम बांधकर बैतुल्लाह के लिए नहीं निकलता, इतना सवाब मिलता है। थोड़ा सवाब है। जो बंदा आजकल लोग हज के लिए जा रहे हैं, हाजी जब जाकर एयरपोर्ट पर एहराम बांधता है तो क्या उसके तासरात होते हैं, और इतना सवाब मिलता है उस बंदे को जितना हाजी एहराम बांध कर निकलता है। और एक हदीस में आता है मन खरजा इला सताति ततव्वुइन फ़हिया का उम्रतिन ताम्मतिन, उस बंदे को जो नफली नमाज के लिए आए, नफली काम के लिए, नफली इबादत के लिए मस्जिद में आए, उसको उम्रे के बराबर सवाब मिलता है बावुज़ू होकर आए। एक एहराम वाले हाजी के बराबर और दूसरे में आकर उम्रे के बराबर। और एक हदीस में आता अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन गदा इलल मस्जिद, जो बंदा सुबह सुबह मस्जिद में आए, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ यअलमहु, उसका इरादा मस्जिद में आकर तालीम देना या कुछ सीखना, इल्म पढ़ाना या इल्म सीखना, कोई बात सिखाना या सीखना उसका मकसद है। वो मस्जिद में इस मकसद के लिए आता है वहाँ पर जाकर मैं कोई बात दीन की सीखूंगा या सिखाऊंगा, उसको कितना अजर मिलता है। कान लहू का अजरिन हाजिन तामन हज्जतु या हिज्जतु, उस बंदे को एक मुकम्मल हज के बराबर सवाब मिलता है। जो बंदा मस्जिद में आए और मस्जिद में आए उसका मकसद दीन सीखना और दीन सिखाना हो। ये पता क्यों ये मस्जिद वाले लोगों को हदीस बताई जा रही है, ये दीन बताया जा रहा है। आज हम मस्जिद में क्यों आते हैं, या टांग खींचनी होती है, या गीबत करनी होती है, या चुगली करनी होती है, या वहाँ पर कोई जंग करनी होती है, कोई मुहाज़राई करनी होती है। मस्जिद में जितने नमाजी आते हैं, हर मस्जिद में, एक मस्जिद का रोना नहीं, हर मस्जिद में पार्टीबाजी है। आकर मस्जिद में सिर्फ अपनी चुदराहट दिखाते हैं। मस्जिद में आने का कोई दूसरा मकसद नहीं होता नेकी करने का। नमाज तो हम पढ़ते हैं टकरे मारने के लिए। जो बंदा मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर फितना डाल दे, कभी इंतजामिया पर इतराज़, कभी इमाम पर इतराज़, कभी खादम पर इतराज़, कभी कारी पर इतराज़, कभी बच्चों पर इतराज़, एतराज़ ही ख़त्म नहीं होते, तनकीद ही ख़त्म नहीं होती। यकीन माने क्या मैं भी जवानी की उम्र में हूँ, और मैं कोई सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा तो नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पर इतराज़ होता है। एक बंदे ने मेरी इंतजामिया से शिकायत लगाई, थोड़ा मौलवी उतला बटन खोल के रखता है। अब ये क्या है, वो मैं जाते जाते मस्जिद के घर के कोने तक मुझे किसी बंदे ने खड़ा कर लिया, यार ये मसला बता दे। दूसरे बंदे ने आकर मस्जिद में कह दिया थोड़ा मौलवी नुकरा तक खिलौंदा है। और इतनी तवज्जो कभी अपनी औलाद पर की होती, तुम्हारी औलाद मिंबर पर ना खड़ी होती। और इतना ध्यान आपने मस्जिद का रखते हैं जितना मौलवी का रखते हैं। और मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरी इस्लाह हो और अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दे। अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सकता, मैं मसला मस्जिद में बताता हूँ, घर तक चेक करते हैं ये क्या करता है। अपनी इस्लाह नहीं करनी हमने। मस्जिद में आने का मकसद ये रह गया सिर्फ तनकीद करनी, गीबत करनी, चुगली करनी। इतना इतना बुग़्ज़ और कीना नमाजियों में भरा हुआ है, अल्लाह जानता है। इतना सा दिल है, इतना सा, 1 पाव का, आधा किलो का, 1.5 पाव का दिल है, और मनों के हिसाब से बुग़्ज़ है हमारे दिलों में। ज़रा एक नमाजी उठकर दूसरी तरफ नहीं गया, उसकी गीबत शुरू कर देते हैं, उसकी चुगली शुरू कर देते हैं। हर कोई बंदा दूसरे की टांग खींच रहा है।
मैंने यहाँ पर पिछले खुतबे में आइम्मा के बारे में बात की, दीन के बारे में, कि भाई इनकी खिदमत किया करें। इंतज़ामिया का तो कोई बंदा ही नहीं यहाँ पर नहीं था, इंतज़ामिया का तो कोई बंदा ही नहीं था यहाँ पर जिसने जुमा पढ़ा हो, लेकिन उनके पास हरफ ब हरफ मेरी एक एक बात, चार चार बातें लगाकर पहुँचाई गई। तो मौलवी तो खिलाफ गल्लां करता है, ये क्या है? इसी का नाम फितना है। और अल्लाह के बंदो, राज़ी कल्ला है, किन चक्रों में पड़ गए हैं? हमारा मकसद ये है कि बस एक ही टांग खींचो, दूसरे को खड़ा करो, बल्कि अपने को खड़ा करो। हर काम ही उल्टा हो गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद में जाने का उसका मकसद सिर्फ ये। और बेनमाज बंदे ऐसे नहीं कहते तुहाडे नमाजियां ना चंगे हैं असी, यकीन करें, वो कहते हैं तुहाडे दीनदार बंदे ना असी चंगे हैं, तुसी अल्लाह को नहीं डरते। दीनदार बंदे हराम खाते हैं, वो कहते कोई नहीं, गोलमोल कर देते हैं मसले को, वो डर खौफ ही नहीं। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। मस्जिद में आकर 2 सजदे करने की अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो अपने बाकी मामूलात भी सही कर लें। जो बंदा मस्जिद में आता है उसका मकसद सिर्फ ये है कि वह जाकर दीन सीखेगा या सिखाएगा, और कोई उसका मकसद नहीं। भाई मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, दीन सीखो, दीन सिखाओ। जिन लोगों ने मस्जिद का इंतज़ाम संभाला होता है वो फरिश्ते होते हैं, उनमें कोई कमी कुताही नहीं होती। इस्लाह करो। इस्लाम में और तनकीद में बड़ा फ़र्क होता है। इस्लाह करो। हर दूसरा बंदा इंतज़ामिया पर चढ़ाई करता है। भाई एक वो बंदा जो जेब से पैसे खर्च करता है, और एक वो बंदा उसके ऊपर आप चढ़ाई भी करें, ठीक है भाई, उन लोगों का एक नेकी है, वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जो बंदा दीन की राह में, अल्लाह भाई उसका एहतराम तो है ना। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, और जिसने लोगों का शुक्र नहीं अदा किया उसने अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा किया। तो मसाजिद का जो इंतज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस्लाह करें, कोई मामला, कोई कमी देखें, भाई फ़ोन करें, उनके पास चले जाएं, या और भी कोई मामला है तो इस्लाह करें। इमाम की इस्लाह करें, नमाजियों की इस्लाह करें। साथ साथ पाँव से पाँव मिलाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यकीन करें आपस में इतना बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है, दिल नहीं मिलते। पाँव मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। वो वजह ये है, दिलों में कोड़ है, दिल साफ नहीं है। आए मस्जिद में, उसका मकसद सिर्फ ये हो कि जाकर मस्जिद में नमाज दीन सीखेगा या सिखाएगा, उसको इतना अजर मिलेगा जितना हाजी को मिलता है, एक हाजी के बराबर सवाब मिलेगा। और फिर आखिरी हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा नीयत अपनी खालिस कर ले, उसकी नीयत पर उसको एक अजर मिलता है। आप हज का इरादा कर ले, इंशाल्लाह अजर मिलेगा। और अगर वो नेकी कर ले, उसको 10 नेकियाँ मिलती हैं, 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला उसको नेकियाँ अता फरमाते हैं, 700 गुना तक। आप इरादा भी करें, बार बार अल्लाह के घर बैतुल्लाह का हज भी करें, उम्रा भी करें। अच्छा, जैसे ही हज उम्रे की आती फ़िज़ा कायम होती है ना, बड़े बड़े फ़िलासफ़र निकल आते हैं, बड़े बड़े फ़लसफ़ी निकल आते हैं। पता क्या कहते हैं? इतनी कुर्बानियाँ करने की क्या ज़रूरत है, इतना खून बहाने की क्या ज़रूरत है, इतने जानवरों को मारने की क्या ज़रूरत है। किसी बेटी, गरीब की बेटी को दे दो, किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले कर दो, किसी की गरीब की बेटी की शादी कर दो, किसी के गरीब के घर का घर बनवा दो। इतने हज करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर जाकर जो है वो हज की जगह पर किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो, किसी गरीब को दे दो, मिस्कीन। इस तरह के फ़लसफ़े निकलते हैं। क्या अल्लाह के नबी को इन बातों का नहीं पता था? अच्छा, ये फ़लसफ़े वो लोग बयान करते हैं जो करोड़ों के घर में रहते हैं। भाई तेरा एक 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का घर है, तू टाउन में जाकर रहता है, तू आम मोहल्ले में 20 लाख के घर में रह, बाकी सारा गरीब लोगों को दे दे। तेरे हाथ में 4 लाख का मोबाइल है, तू 20,000 का मोबाइल रख ले, बाकी सारा गरीबों को दे दे। मस्जिद में बोरी देने की क्या ज़रूरत है, मस्जिद को बनाने की क्या ज़रूरत है, किसी गरीब को दे दो। फिर इस तरह के फ़लसफ़े निकलते हैं। बार बार हज करें, बार बार उम्रा करें। अल्लाह ने एक और निज़ाम रखा है गरीबों की मदद करने के लिए, वो ज़कात का निज़ाम है। मैंने पिछला सारा खुतबा इसी पर दिया, भाई लोगों की खिदमत करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका दो, नफली सदका करो। ये सारे काम नेकी वाले हैं। अगर अल्लाह तौफीक दे, बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो। जितनी अल्लाह कुर्बानियाँ देने की तौफीक दे, कुर्बानियाँ करो, कुर्बानियाँ हदिया करो। ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। मैंने अयूब सख्तियानी रहमहुल्लाह के बारे में पढ़ा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 हज किए, 40 हज। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हदीस का तालिब इल्म हो। सुफियान बिन उयैना को ना जानता हो? इनकी 91 साल उम्र थी। कितनी उम्र? 91 साल। कहते हैं मैंने पहला हज 11 साल की उम्र में किया था।
और मरते दम तक मैंने हज किए, अपनी ज़िंदगी में 80 हज किए। कितने हज किए? 80 हज। क्या उनको नहीं मसले का पता था? हर साल हज, कहते मैं एक साल हज के लिए जाता, अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह ये फेरा आखिरी ना हो, अगले साल फिर बुलाना। अल्लाह कबूल कर लेता, अगले साल फिर अगले साल दुआ करता, फिर अगले साल की फ़िक्र पड़ जाती कि या अल्लाह अगले साल फिर। आप यकीन करें, पंजाबी के अशार है बाबा शमशाम के, वो आप पढ़े ना, वो बाबा शमशाम जरा कि बुढ़ड़ा बदन होया, अल्लाह हुण मेरे को आया नहीं जाना, जहाज़ों का खर्चा हुण निभाया नहीं जाना, अल्लाह तो अपने को इंतज़ाम कर दे। कि अपने ही अंदाज में वहाँ पर जाकर अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल फरमाते। तो प्यारे भाइयों, ये हज का मौसम है, अल्लाह तौफीक दैया, खाली कुर्बानी के ऊपर ना रहें। आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है, सरकारी तौर पर नहीं जा सकते आप, वहाँ पर प्राइवेट जाएँ, खर्चा करें, 10, 12, 15 लाख जितने का भी होता है। यकीन माने लोगों के पास रिहायशी घर मौजूद है, साथ भी प्लाट मौजूद है, साथ भी प्लाट मौजूद है, करोड़ों की रिहायशी प्लाट मौजूद हैं, लेकिन कारोबार करते हैं, हज पर नहीं जाते। हज पर जाना है तो सरकारी जाना है, प्राइवेट नहीं जाना, खर्चा ज़्यादा होता है। और अल्लाह के बंदो, एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी रहे ना रहे, खाली कुर्बानी करने से काम नहीं चलेगा। हज फ़र्ज़ है तो पहले हज करें, बाद में कुर्बानी करें। फिर उसके बाद अगर जो बंदा नहीं जा सकता, ये चंद एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की हैं, हम घर में रह कर भी अल्लाह के फजल करम से हज का सवाब ले सकते हैं, उम्रे का सवाब ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने गरीबों और मिस्कीनों के लिए बड़ा इनाम रखा है ये हमारे लिए। और बाकी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे लिए भी असबाब पैदा फरमा, हम भी तेरे घर बैतुल्लाह के अंदर जाकर हज और उम्रा करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।